दुनिया भर के मुसलमानों में सबसे प्रभावी हस्तियों की लिस्ट जारी, जानिए भारत से कौन। जॉर्डन के द रॉयल अल अलबायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट RABIT यानी रैबिट ने साल 2023 के लिए दुनिया भर के 500 प्रभावी मुस्लिम शख्सियतों की एक लिस्ट जारी की है। द रॉयल अल अलबायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट इस्लामिक NGO है और इसका मुख्यालय जॉर्डन की राजधानी अम्मान में है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, दूसरे नंबर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेई और तीसरे नंबर पर कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी हैं। चौथे नंबर पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआन, आठवें नंबर पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और नंबर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। इस लिस्ट में 15वें नंबर पर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। सबसे खास बात है कि 15वें नंबर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद मदनी हैं। मदनी भारत के हैं। मदनी को मैन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। एर्तुगरुल, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का इस्लामिक राष्ट्रवाद कैसे फैलाया जा रहा है। पुर्तगाल पर मोरक्को की जीत को इस्लाम से जोड़ने पर छिड़ी बहस। रैबिट ने 2023 के लिए लिस्ट जारी करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अभी दुनिया में 1.94 अरब मुसलमान हैं। यह तादाद दुनिया की कुल आबादी की 1/3 है। ये मुसलमान अपने अपने देशों के नागरिक तो हैं ही, लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय से भी एक किस्म का रिश्ता है। इस लिस्ट में उन शख्सियतों को शामिल किया गया है जिनका कई खास मामलों में दखल है, खास करके वैसी हस्तियां जिनकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड और मुसलमान प्रभावित हुए हैं। ये हस्तियां इस्लामिक संस्कृति, विचारधारा, वित्त और राजनीति से जुड़ी हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा, कुरान ही हमारा संविधान, भारत पर भी बोले। सद्दाम ने अपने 26 लीटर खून से लिखवाई थी कुरान। रैबिट ने लिखा है, ये प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और यह स्थिति पर निर्भर करता है। इस पब्लिकेशन में जिन लोगों को चुना गया है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह सीधा प्रभाव के आधार पर चुना गया है। यह प्रभाव इस्लामिक स्कॉलर के रूप में भी है, जो सीधा मुसलमानों को प्रभावित करता है। यह प्रभाव एक शासक के तौर पर भी है जो अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह प्रभाव एक कलाकार के तौर पर भी है जो लोकप्रिय संस्कृति को नया आकार दे रहे हैं। रैबिट ने लिखा है, टॉप 50 में वैसे लोग हैं जो या तो इस्लामिक उपदेशक हैं या फिर राष्ट्राध्यक्ष हैं। मुसलमानों के बीच इनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। रैबिट ने 13 कैटेगरी के लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया है। ये कैटेगरी हैं: विद्वता, राजनीतिक धार्मिक मामलों के प्रशासक, धार्मिक उपदेशक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक, परोपकार, चैरिटी और विकास, सामाजिक मुद्दे, कारोबार, विज्ञान और तकनीक, कला और संस्कृति, कुरान के ज्ञाता, मीडिया, सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स स्टार, अतिवादी। रैबिट ने जिन देशों में सर्वे किया है उन देशों के बारे में भी लिखा है। भारत की इस रिपोर्ट में जमकर आलोचना की गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में इस्लामोफोबिया को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदूवादी नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं। रैबिट की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत के मुसलमान दक्षिणपंथी हिंदुओं से नफरत लगातार झेल रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मोदी सरकार उन पत्रकारों को निशाना बना रही है जो उसकी आलोचना करते हैं। दक्षिणपंथी हिंदू मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लव जिहाद जैसे नकली मुद्दे उठा रहे हैं। न केवल मुसलमान बल्कि बाकी के अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 2021 में कर्नाटक ने धर्मांतरण विरोधी कानून पास किया था और इसके साथ ही भारत के कुल 10 राज्यों में यह कानून लागू हो चुका है। गुड़गांव में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। दिल्ली और त्रिपुरा में दंगे हुए और मुसलमानों को जमकर निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट में मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर भी लगाया गया है। कपिल मिश्रा से इस रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ खास मुस्लिम समूह भारत के मुसलमानों को लगातार डर के माहौल में रखना चाहते हैं। ये भारत में मुसलमानों को भड़काने के लिए हर तरह के बहानों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं पता है कि मेरा नाम एक वैश्विक मुस्लिम केंद्रित रिपोर्ट में क्यों लिखा गया है। इस तरह के नैरेटिव से भारत में गरीब और पिछड़े मुसलमानों का ही नुकसान होगा। कपिल मिश्रा से पूछा कि वह मौलाना महमूद मदनी को दुनिया के 15वें सबसे बड़े प्रभावी मुस्लिम शख्सियत की लिस्ट में रखने को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वह जितने नंबर पर रहें। इस लिस्ट में 15वें नंबर पर आने और पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने के बाद मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मैं खुश हूँ। मुझे इससे और काम करने की प्रेरणा मिलेगी। हम जिस मिली जुली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसे और आगे बढ़ाएंगे।
मुझे 3 महीने पहले यूके से फोन आया था कि मेरा नाम भी आ सकता है। मुझसे तस्वीरें मांगी गई थीं। मौलाना मदनी ने कहा, जहां तक इस रिपोर्ट में भारत की आलोचना की बात है तो मैंने उसे देखी नहीं है। देखने के बाद ही कुछ कहूंगा। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान के बीच अपनी भूमिका मानी। सऊदी के क्राउन प्रिंस बोले, मैं उदार इस्लाम टर्म से सहमत नहीं। मौलाना महमूद मदनी। रैबिट की रिपोर्ट में मौलाना महमूद मदनी के बारे में लिखा गया है कि उनका स्कूल ऑफ थॉट पारंपरिक सुन्नी है और जिस जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष हैं, उसके 1.2 करोड़ अनुयायी हैं। मदनी 13 सालों तक इस संगठन के महासचिव रहे हैं। मदनी आतंकवाद की खुलकर निंदा करते रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। मौलाना महमूद के दादा मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी इस्लाम के जाने माने विद्वान रहे हैं। वो जब तक जिंदा रहे तब तक जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद 1957 में महमूद मदनी के पिता असद मदनी जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष बने और 2006 में मृत्यु के बाद खुद मौलाना महमूद मदनी के पास जमीयत की कमान आई थी। जमीयत उलेमा-ए हिंद की स्थापना 1919 में हुई थी। इसे बनाने वाले देवबंद स्कॉलर के लोग थे। रैबिट के अनुसार यह संगठन समावेशी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है। रैबिट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, 1992 में देवबंद से ग्रेजुएट होने के बाद मदनी जमीयत के साथ जुड़ गए थे। मदनी भारत में मुसलमानों के हक को लेकर बोलते रहते हैं और साथ ही आतंकवाद के लिए जिहाद टर्म के इस्तेमाल का भी विरोध करते हैं। मदनी इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी मुखर रहे हैं। भारत में धर्म के आधार पर मुसलमानों से भेदभाव का भी विरोध करते रहे हैं। लिस्ट में शामिल टॉप के 4 प्रभावी मुस्लिम शख्सियत। 1 किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। रैबिट ने किंग सलमान को 2023 के लिए दुनिया के सबसे प्रभावी मुसलमानों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है। किंग सलमान सऊदी अरब के 7वें किंग हैं। जनवरी 2015 में इन्हें सऊदी अरब का किंग घोषित किया गया था। रैबिट ने लिखा है कि अरब के देशों में किंग सलमान का प्रभाव सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना हैं, जहां हर साल लाखों मुसलमान जाते हैं। तेल आपूर्ति के मामले में भी सऊदी अरब की दुनिया भर में केंद्रीय भूमिका है। इस्लामिक दुनिया में किंग सलमान का खासा प्रभाव है। दुनिया भर के 1.9 अरब मुसलमानों के लिए मक्का पवित्र शहर है। हर साल करीब 40 लाख मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इसके अलावा करीब 1 करोड़ मुसलमान उम्राह के प्रति वर्ष सऊदी अरब जाते हैं। किंग सलमान ने मक्का और मदीना की दोनों पवित्र मस्जिदों के विस्तार के लिए अरबों डॉलर खर्च किया है। 2 अयतोल्लाह अली खामेनेई। अयतोल्लाह अली खामेनेई को इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है। खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। इस पद के लिए 88 इस्लामिक जानकारों का एक समूह एक नाम पर मुहर लगाता है। इस समूह को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। आयतुल्लाह खामेनेई अब तक दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है। 83 साल के खामेनेई को मध्य पूर्व में एक शक्तिशाली नेता माना जाता है। कतर के आमीर। 3 अमीर शेख तामिन बिन हमाद अल थानी। शेख तामिन बिन हमाद अल थानी 33 साल की उम्र में कतर के अमीर बन गए थे। कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी $63,505 है और इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। कतर में रहने वाले 4 लाख वहां के नागरिक हैं और 30 लाख प्रवासी कामगार हैं। कतर शीर्ष का गैस निर्यातक देश है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व वाला देश है। थानी को 2003 में इन्हीं क्राउन प्रिंस बनाया गया था। रैबिट ने लिखा है कि इनकी मां शेखा मोजा अब भी काफी शक्तिशाली हैं और कतर के शासन में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। शेख तमिन ने यूके के प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने इंग्लैंड के सेंटहर्स्ट रॉयल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया था। 4 रेचेप ताय्यप एर्दोआन 11 सालों तक तुर्की के राष्ट्रपति रहे। 2002, 2007 और 2011 के चुनावों में एर्दोआन बहुमत से जीते थे। 2014 में एर्दोआन राष्ट्रपति चुने गए। 2018 में उन्हें राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल भी मिला। एर्दोआन के शासन में तुर्की कई तरह से बदला। एर्दोआन 1994 में इस्तांबुल के पहले इस्लामिक रूढ़िवादी मेयर बने थे। इसके बाद से रैलियों में एर्दोआन के भाषण की चर्चा अक्सर होती थी। वो अपनी रैलियों में तुर्की के राष्ट्रवादी विचारक ज़िया गोकाई के इस उद्धरण को अक्सर दोहराते थे, मस्जिदें हमारी छावनी हैं, गुंबदें हमारी रक्षा कवच, मीनारें हमारी तलवार और इस्लाम के अनुयायी हमारे सैनिक हैं। 2002 में पहली बार तुर्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद एर्दोआन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं कुछ भी होने से पहले एक मुसलमान हूँ। एक मुसलमान के तौर पर मैं अपने मजहब का पालन करता हूँ। अल्लाह के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उसी के कारण मैं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ।